हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को स्वागत है बोनाफाइड कोचिंग में। आइए टॉप 100 झारखंड का क्वेश्चन करते हैं। इसे 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। समय बर्बाद नहीं करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झाड़ों का प्रदेश। झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची, हजारीबाग। रांची। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है? रांची। झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या है? पश्चिम में मध्य प्रदेश। झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या है? पश्चिम में मध्य प्रदेश। मतलब जो सही है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। झारखंड के पश्चिम में कौन से 2 राज्य स्थित हैं? उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? खनिज, उद्योग, जनजातीय समाज, उपयुक्त सभी से। झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। झारखंड की पूर्व से पश्चिम के मध्य चौड़ाई कितनी है? 463 किलोमीटर। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77,876 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 1838 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है? 2.42%। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 15वां। झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। झारखंड की राज्य भाषा क्या है? हिंदी। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? हाथी। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितना थी? 2,69,09,428। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 10वां। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी थी? 1,38,61,277। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला जनसंख्या कितना थी? 1,30,48,151। जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 23.19%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 11वां। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? 338 व्यक्ति। जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991-2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी वृद्धि हुई? 64 व्यक्ति। झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? धनबाद। झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? गुमला।
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना थी? 941। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कोडरमा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धनबाद। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 2,09,22,731। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितना थी? 59,86,697। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गाँवों में निवास करता था? 775%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 27,83,527 वाला जिला कौन सा है? रांची। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या 3,64,405 वाला जिला कौन सा है? लोहरदगा। वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गढ़वा और चतरा। वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी थी? 47,96,188। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों की जनसंख्या कितनी थी? 24,40,025। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग की बालिकाओं की जनसंख्या कितनी थी? 23,56,163। थोड़ा स्किप कर जाते हैं इसको थोड़ा। आइए इतिहास में। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? पूर्व पाषाण काल। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब सत्य है। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था। सही है। अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। गलत है यह। यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदाय को शरण दी। सही बात है। ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशियों, सिंहों, रक्षेलों तथा चेरों के स्वतंत्र राज्य रहे। सही बात है। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्तकुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर में पाए गए? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, सभी प्रकार के। सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? बुरजू में स्लेटी पत्थर की पालिश की हुई छेनी का मिलना, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। उपयुक्त सभी। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? कर्णखंड से। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? बनारस। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पुंडरिक देश। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? 13वीं शताब्दी। मगध राज की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? दामोदर। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? आठवीं। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के, चाईबासा इंडो सिथिलियन सिक्के, सिंहभूम रोमन सम्राटों के सिक्के, रांची कुषाण कालीन सिक्के। ये सब सही है।
प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 1797। निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? धनगढ़, धनबाद, देवगढ़ नहीं था ये। मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? रायगढ़ के राजपूत राज। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। खुखरा नागवंशियों की राजधानी थी। नागवंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मानी जाती है। फणिमुकुट राय नागवंश का पहला शासक था। नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? प्रताप राय। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1368 ईस्वी में। रोहतासगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार किया था? 1538 ईस्वी में। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? हीरो की वजह से। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? उपयुक्त सभी। कोकरटक का नागवंश, पलामू के चेरो, सिंहभूम का सिंह वंश। उपयुक्त सभी। 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? मधुकरण शाह। अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? कोकरा, सिंहभूम, मानभूम। उपयुक्त सभी। अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया? 1585 ईस्वी में। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? शंख नदी पर। इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी पर किससे बंदी बनाया था? दुर्जन साल को। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? उपयुक्त सभी। भागवत राय, अनंत राय, सहबल राय। उपयुक्त सभी। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई। वह कौन है? दुर्जन साल। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैदी से छूटने के बाद दोसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? दुर्जन साल। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? प्रताप राय। 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू के चेरो शासक कौन था? मेदिनी राय। निम्नलिखित में से किस न्यासी राजा कहा गया? निम्नलिखित में से किसे न्याय का राजा कहा गया? मेदिनी राय को। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? सिंहभूम। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? ढालभूम ढाल राजाओं का, पोरहाट सिंह राजाओं का, कोल्हान हो लोगों का। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणामस्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? मराठों के। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? जगन्नाथ ढाल के। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? 1837 ईस्वी। कोल विद्रोह 1831 से 32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो तथा खरवार जनजातियां शामिल थे। सही बात है। इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जों से उपजा असंतोष था। उपयुक्त सभी। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाले भूमि विद्रोह 1832 से 33 कहाँ हुआ था? ढालभूम, बड़ाभूम,
पाटकुम प्रगना उपयुक्त सभी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ? मार्च 1940। वर्ष 1895 1901 में होने वाला मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। झारखंड में हो विद्रोह 1820 से 21 किस स्थान पर हुआ था? सिंहभूम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खरवार आंदोलन 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया, ये गलत है। तमाड़ विद्रोह 1789 छोटा नागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया। चेरो विद्रोह 1800 पलामू के चेरो राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ। सरदारी आंदोलन 1860 छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजातियों द्वारा जमींदारी एवं दिकुओं के शोषण के खिलाफ हुआ, ये सही बात है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? हजारीबाग। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? सुभाष चंद्र बोस। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? 4 जून 1917। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितने बार आए थे? 4। रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? उपयुक्त दोनों। बारकेश्वर सहाय, गुलाब तिवारी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, ये सही है। डी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन गलत। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए, ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया गया। आइए दोस्तों, इतना ही समाप्त करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन हो गया है। अगले कम समय में 100 क्वेश्चन करा दिया गया है। इसे 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा।